आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रवीण सोनी अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा कॉलेज कैडर की भर्ती के बारे में, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के बारे में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि कल डॉक्टर सुभाष सप्रा जी के नेतृत्व में एक टीम गई थी पंचकुला। अलग अलग कैंडिडेट थे, कुछ मेल कैंडिडेट थे, कुछ फीमेल कैंडिडेट थे। तो अलग अलग ही अधिकारियों से उन्होंने वहां पर बात की है। तो सबसे पहले जो कैंडिडेट थे वो मिले थे राजेश खुल्लर जी को, जो कि सीएम के ओएसडी हैं, और उनको सारी स्थिति बताई थी और कहा था कि इतने टाइम से वैकेंसीज नहीं आ रही। तो उन्होंने सामने ही फोन कर दिया था डीएचई में, डिपार्टमेंट हायर एजुकेशन में, और उनको कहा था कि इनकी फाइल पर जल्दी से जल्दी काम किया जाए। उसके बाद जो कैंडिडेट है वो गए थे डीएचई, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन में। तो शिक्षा सदन में जब गए वहां पर डायरेक्टर सर तो नहीं मिले थे, लेकिन डिप्टी डायरेक्टर मैडम थी। तो उनसे बात की थी और उनका नेचर मैं कहूंगा बहुत अच्छा था, और रिस्पॉन्स जो कोऑपरेट उन्होंने किया वो बहुत अच्छे तरीके से किया। तो वहां पर बात रखी गई कि जी फाइल कहाँ है और फाइल में देरी क्यों हो रही है। तो उनका जवाब यही था कि फाइल सीएस ऑफिस गई हुई है। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था पहले कि फाइल सीएस ऑफिस में पड़ी है। तो उन्होंने कहा था कि फाइल सीएस ऑफिस के पास है, चीफ सेक्रेटरी का जो ऑफिस होता है, कि वहां से जब आएगी तो हम कार्रवाई करेंगे। अब फाइल वहां है तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर उनसे कहा जी फाइल कब आएगी। तो उन्होंने बताया कि आज ही हमने अपना एक आदमी भेज दिया है और हम आपको बता नहीं सकते कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती को निकालने के लिए हम पर कितना प्रेशर है। हम दिन रात लग के इस पर काम कर रहे हैं और हमने सीएस ऑफिस में एक अपना आदमी भेज दिया कि बाय पोस्ट की बजाय बाय हैंड ही ये आ जाए और जल्दी फाइल आ जाए। तो फिर मैंने उनसे पूछा था कि यदि फाइल आज ही आ जाती है तो आगे का क्या काम रहेगा, क्या कहीं और डिपार्टमेंट में जाएगी ये फाइल। तो उन्होंने कहा नहीं, सारे काम खत्म है, सारे काम हो चुके हैं, सिर्फ जैसे ही फाइल आएगी फाइल को हमने बस एचपीएससी में भेजना है। और हमें इतनी ज्यादा जल्दी है कि हमें ये नहीं कि वो फाइल ही हम एचपीएससी में भेजेंगे। एचपीएससी के लिए तो ऑलरेडी एक फाइल हम बना करके रख चुके हैं, बिल्कुल तैयार फाइल है, और उसको हम भेजेंगे। वहां से जो फाइल आएगी बस उसमें एक ऑब्जेक्शन ना लगा हो, यानी कि किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन ना लगा हो जिसे हमें ठीक करने में समय लगे। वो ऐसे आ जाए फाइल ठीक होके प्रॉपर तरीके से, और हम फिर आगे एचपीएससी में रिक्विजिशन भेज देंगे। फिर मैंने बात की थी मैडम से वैकेंसीज की। मैंने पूछा था जी वैकेंसीज कितनी है, क्योंकि इस पे काफी हलचल है, काफी बातें हैं। तो उन्होंने बताया मुझे कि जो टोटल वैकेंसी है वो 2500 से 3000 के बीच आपको देखने को मिलेंगी। यानी कि जो पहले एक स्लॉट गया था 1700 समथिंग का, वो नहीं, उसके समेत टोटल जो वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी वो 2500 से 3000 के बीच मिलेगी। तो फिर मैंने उनसे बात की थी जी कि पिछली बार मैं यहाँ पर आया था और मैं कुछ पोस्ट देख के गया था कि इस सब्जेक्ट की इतनी है, इस सब्जेक्ट की इतनी है, तो मैडम टोटल सब्जेक्ट कितने हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि टोटल सब्जेक्ट 38 सब्जेक्ट हैं जिनकी वैकेंसीज आनी है। और फिर मैंने बात भी की थी जी मेरी कॉमर्स की लगभग 338 के समथिंग वैकेंसीज आनी थी, तो मैडम अब कितने हैं। तो उन्होंने इसका भी जवाब दिया और उन्होंने बताया कि इतनी तो नहीं है, कम हुई है। फिर कम का जब कारण मैंने जानना चाहा तो उन्होंने कहा हमने वर्कलोड को दोबारा से एक बार एनालाइज किया है, उसको देखा है, तो वर्कलोड कम हुआ है, बच्चों ने एडमिशन कम लिए हैं अब की बार। और खास करके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के जो सब्जेक्ट हैं, यानी साइंस के जो सब्जेक्ट हैं, उनकी वैकेंसीज जरूर घटी हैं और काफी सारी वैकेंसीज घटी हैं। यानी कि फिर मैंने उनसे पूछा था लगभग कितनी, तो उन्होंने कहा 60-70 के करीब उनकी वैकेंसीज कम हुई है, क्योंकि बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया है। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि मैडम से, मेरी जो डिप्टी डायरेक्टर मैडम थी, उनसे पैटर्न पर भी बात हुई थी, एग्जाम पैटर्न को लेकर के। और मैंने उनसे कहा था कि यदि डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन उनको पैटर्न फिक्स करके भेजे, यानी कि एचपीएससी को यदि वो भेजे कि ऑब्जेक्टिव पेपर लेना है, तो एचपीएससी ऑब्जेक्टिव पेपर ले लेगा। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता, हम कोई भी पैटर्न डिसाइड नहीं कर सकते, हम सिर्फ रिक्विजिशन भेज सकते हैं, जो कि हम भेज देंगे। आगे जो भी पैटर्न डिसाइड करने की बात है वो करेगी एचपीएससी। और एचपीएससी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, तो हम उसके पैटर्न को लेकर के उनको कुछ नहीं कह सकते। तो एचपीएससी का खुद का ये फैसला होता है कि वो कोई भी पैटर्न अपना डिसाइड कर सकती है एग्जाम लेने का। तो उन्होंने कहा हम नहीं कह सकते ऑब्जेक्टिव लीजिए, सब्जेक्टिव लीजिए, जो भी एचपीएससी का तरीका है वो उस हिसाब से अपना एग्जाम पैटर्न को आपको एडवर्टाइजमेंट में लिखकर दे देगी।
तो ये एग्जाम पैटर्न पर बात हुई थी। तो ये बातें हुई थी वहां पर, और उन्होंने बिल्कुल विश्वास दिलाया था और कहा भी था कि आप भी भगवान से प्रार्थना कीजिए कि कोई ऑब्जेक्शन ना आए और हम तुरंत फाइल को भेज दें, क्योंकि उन्होंने बार बार कहा था कि हम समझते हैं कि बच्चों का दर्द क्या है। तो काफी कोऑपरेट उन्होंने मैडम ने किया था, और अब आपको पता ही चल गया होगा कि यानी कि मंडे तक यदि आ जाती है, यानी कि मंडे तक तो वो फाइल को भेज देंगे। हो सकता है आज फाइल आ जाए या 1-2 दिन में फाइल आ जाए। तो पूरी कोशिश रहेगी डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन की कि वो उस फाइल को वहां पर भेज दे। और मैंने अपनी पिछले वीडियो में बताया भी था कि प्रेशर है असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती को निकालने के लिए। तो उन्होंने भी वहां कहा कि बहुत ज्यादा प्रेशर है हमारे ऊपर कि हम इस भर्ती को जल्दी निकालें। तो मैंने उनसे कहा था, रिक्वेस्ट भी की थी कि मैडम प्लीज आचार संहिता से पहले हमारी वैकेंसीज निकलवा दीजिए, फाइल भेज दिए। तो उन्होंने कहा था कि फाइल बिल्कुल हमारे पास तैयार है, जैसे ही फाइल आएगी हम आगे एचपीएससी को भेज देंगे। और एचपीएससी का मैंने पता किया था कि एचपीएससी में ऐसे है कि जैसे ही जाएगी एडवर्टाइजमेंट 2-3 दिन के अंदर निकाल देंगे वो, आचार संहिता से पहले, यानी कि आने के पूरे चांसेस है। तो ये कल हुआ था पंचकुला में। अब आपको पता ही चल गया होगा कि 38 सब्जेक्ट हैं और लगभग जो वैकेंसीज मैंने पहले बताई थी उनमें कुछ संख्या कम हुई है। तो अभी एडवर्टाइजमेंट उम्मीद करते हैं कि जल्दी आए, और आप अपनी तैयारी तभी स्टार्ट करें एडवर्टाइजमेंट जब आ जाएगी, क्योंकि अभी भी थोड़ा सा डाउट होता ही है। कई बार ऐसा देख चुके हैं हम कि वैकेंसीज का कह देते हैं लेकिन नहीं आती। तो जल्दी ही उम्मीद करते हैं कि आपकी वैकेंसीज आपके सामने होगी, एचपीएससी उनको जल्दी ही जारी करेगी, और एक लंबे समय के अंतराल के बाद हमें हरियाणा के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती देखने को मिल सकती है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि आप चाहते हैं कि ऐसी अपडेट आपको मिलती रहे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब आप नहीं करते हैं। और कोई सवाल है आपका तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद।